श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। राधावर श्याम सुंदर भगवान की जय। 20वें दिवस की कथा इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि ने अनेक प्रकार से राजा को पुरुषोत्तम भगवान के पूजन का प्रकार, राधिका नाथ मुरली मनोहर के स्वरूप के पूजन का देश काल और परिस्थिति के अनुसार शुद्ध 16 उपचार पूजन बताया। पितृ की संतुष्टि के लिए पितृ तर्पण इत्यादि का भी वर्णन किया। आगे राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत और नियमों का प्रकार कहिए। पुरुषोत्तम मास में कौन कौन से व्रत करने चाहिए, कौन कौन से नियम धारण करने चाहिए। नारद जी ने यही प्रश्न परम पुरुष नारायण भगवान से किया। तब नारायण भगवान नारद जी से कहते हैं, राजा, दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि से अन्यान्य पुरुषों के संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया वही मैं तुम्हें सुनाता हूं। श्री वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राजन, इस पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न, हवन में काम आने वाला जो अन्न है, हवन में जिस अन्न की आहुति दी जाती है, जैसे खीर की आहुति हवन में लगती है, अथवा गेहूं, चावल, सब प्रकार के चावल, सावत, मूंग, इसे भी हविष्यान्न ही कहा जाता है। जौ, ये भी आहुति में काम आता है। तिल, मटर, समा, सौखिया, अदरक, कंकोल, कंद, मूल, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हर्र, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खाड़, हविष्यान्न जो तेल में न पकाया हो, जैसे केवल दूध में या जल में ही पकाया गया हो, इस प्रकार बना हुआ भोजन एक बार करने को उपवास कहा जाता है। ये उपवास नक्त, भुक्त और उपवास, फलार, एक बार भोजन करना भुक्त, केवल शाम को ही भोजन करना नक्त, और फलार करना। इस भोजन को खाने को जो विद्वान लोग हैं वह इसे उपवास कहते हैं। सब प्रकार के आमिष अर्थात मांस पदार्थ जैसे उड़द, मधु, शहद, बेर, राई, मादक नशीली वस्तुएं, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया हुआ कोई भी फल अथवा अन्न, लोहा का लगा हुआ कोई भी वस्तु, या भावना से दूषित बनाने में दूषित अन्न या दूसरे का हिस्सा, या किसी भी स्थिति में पुरुषोत्तम मास में नहीं खाना चाहिए। ये भी पुरुषोत्तम मास का नियम है। दूसरों से शत्रुता का भाव न रखना, परिस्थिति गमन न करना, परदेश में केवल तीर्थ के सिवाय और कहीं नहीं जाना। यदि परदेश जाए तो केवल तीर्थ के लिए ही जाए, अन्यथा पुरुषोत्तम मास में यात्रा न करे।
यदि धार्मिक यात्रा हो, तीर्थ व्रत संयम कथा श्रवण के लिए, तभी यात्रा करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाला, स्नान करने वाला, दान करने वाले और स्त्री, राजा तथा वहाँ के पुरुषोत्तम मास में किसी भी की बुराई न करे, न किसी देव की बुराई करे, न किसी ब्राह्मण की बुराई करे, न वेद की बुराई करे, न गौ की बुराई करे। यदि दोष दर्शन हो तब भी उसके दोषों का चिंतन न करे। प्राणायाम में चूर्ण, फलों में जंभीरी, धान्य में मसूर तथा बासी अन्न का पुरुषोत्तम मास में त्याग करना चाहिए। बकरी, गाय, भैंस को छोड़कर अन्य दूध ब्राह्मण द्वारा बेचे तेल, घी, रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा होने वाला नमक, तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी, चमड़े के बर्तन में रखा गया जल, अपने ही लिए बनाए हुए अन्न को पंडित लोग आमिष मांस ही कहते हैं। ब्राह्मण जिस दूध को बेचता हो उस दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। तेल और तेल की वस्तुओं के सेवन से भी बचना चाहिए। घी इत्यादि जो रस पदार्थ हैं उनका सेवन करना चाहिए। मिट्टी से पैदा होने वाले नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए पुरुषोत्तम मास में। चमड़े के बर्तन में रखी हुई वस्तु का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यह मांस भक्षण के समान पाप लगता है। ये पुरुषोत्तम मास के व्रत और उपवास हैं। पुरुषोत्तम मास में जो व्रत करने वाले हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करें, धरती में शयन करें, पात्र में भोजन न करके पात्र का त्याग करके और पत्तल, पलाश की पत्तल विशेष कर यदि मिल सके तो पलाश के पत्ते की पत्तल में ही भोजन करें। सायंकाल में एक बार भोजन करें। मासिक धर्मवती रेश्वला स्त्री, म्लेच्छ जाति के पतित लोग जो संस्कारहीन हैं, इनसे वार्तालाप करने से बचें, इनसे वार्तालाप न करें तथा इन लोगों का कौवे का, सूतकियों का अन्न एवं द्वारा गर्म किया गया या जला हुआ अन्न न खावें। जो सूतक पातक के लोग हों उनसे दूरी बनाकर रखे। उनका अन्न जल किसी भी स्थिति में अनजाने में भी ग्रहण करने से बचे। दोबारा गर्म किए हुए अन्न का भोजन भी पुरुषोत्तम मास में न करे। प्याज, लहसुन इत्यादि वस्तुएं, मुस्ता, छत्रक से मशरूम कहा जाता है, इसका सेवन न करें। गाजर न खाएं। मूली, बथुआ, नारियल भी पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं का त्याग ही करना चाहिए। कृच्छ, चंद्रायण इत्यादि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। पेठा, काशी फल, मूली, नारियल, आंवला, गोला, बेर, बैंगन, कमलनाल, कमल ककड़ी या बसीडा के नाम से जिसे जानते हैं, इत्यादि साग पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ में पूर्णिमा तक न खाएं। अर्थात ये लगभग पूरे मांस में सेवनीय नहीं है। गृहस्थी जीव को हमेशा रविवार में आंवला नहीं खाना चाहिए और नाम भी लेने से बचना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु हो वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजन के पश्चात ब्राह्मण को दान अवश्य ही करनी चाहिए और पुरुषोत्तम मास में उपलब्ध वस्तु को बिना ब्राह्मण को दान किए उसे खाना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में उपलब्ध जो फल है, जो शाक है, जो भी व्रत में वर्जित न हो, जो मिष्ठान्न है, वह ब्राह्मण को दान करने के पश्चात ही उस वस्तु को पुरुषोत्तम मास के बाद में भी खाना प्रारंभ करना चाहिए।
जिस प्रकार एकादशी के व्रत में